पल्लाडूम या प्लेडियम, आप इसे क्या कहना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक फर्स्ट रोम है, फर्स्ट टाइम आया है और ये फर्स्ट टाइम ही आके भाई हमारे दिलों को जीत लिया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का यूआई के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि अब तक शायद ही आपने किसी कस्टम रोम के अंदर देखा होगा। और ये फर्स्ट बिल्ड होने के बावजूद भी इसके मोस्टली फीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इसे यूज करने में रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी इस एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में देने वाला हूँ, जो कि हमें पोको के X2 डिवाइस के लिए देखने को मिला है, जिसके अंदर आपको अबाउट में कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे डिवाइस का इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसमें डिवाइस नेम पोको का X2 है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह का डिटेल्स दिखाई देता है, मॉडल यहाँ पे आते तो हार्डवेयर का इन्फो मिलता है, और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन का, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 का कुछ इस टाइप से एनिमेशन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया गया है जो कि जनवरी 5 का है, और यहाँ पे इल्यूजन प्लस का कर्नल यूज किया गया है। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इसका खुद का वर्जन दिखाई देता है, जो कि V1.0 एक ऑफिशियल बिल्ड है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिवाइस का कोड नेम, जो कि हमारा फोनिक्स है, और इनका मेंटेनर जिन्होंने इसे मेंटेन किया है, जो कि संजीवी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा इस तरीके के ऑसम रोम के लिए, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और इसमें गैप्स इनबिल्ट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है भाई वर्जन जो है इसका वो गैप्स वाला वर्जन है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हर एक जगह काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव किया गया है। आप चाहो तो डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ताकि आप फ्री फॉर्म वगैरह यूज कर पाओ। मल्टी यूजर्स अकाउंट भी आपको यहाँ पे मिलता है, और जेस्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे स्क्रीनशॉट का सिस्टम नेप बार का फीचर्स मिलता है, और यहाँ पे आपको डेड जोन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिजिटल वेलबिंग, और आप देख सकते हो किस तरीके से इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है हर एक सेटिंग को, जो कि वन यूआई का थोड़ा सा फील देता है, क्योंकि वन यूआई में कुछ इसी तरीके से सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। और वन यूआई टाइप कहीं ऊपर एक बड़ा सा सेटिंग का नेम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो भी आपका यूजर होगा उसका नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ साथ नेटवर्क है, ब्लूटूथ है, लोकेशन है, और इसका खुद का एक हब है जहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड कर देता है। और आपको अगर इसी टाइप का और वीडियो चाहिए इन फ्यूचर, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि इसी तरह के अपडेट के वीडियो आपको मिलता रहे। और कुछ दिन पहले मैंने ऑक्सीजन ओएस का एक मैक्लेरन एडिशन का रिव्यू किया है, जो कि आपको काफ़ी पसंद आ सकता है, तो इसे भी एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो, तो आप इस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। इस ओएस के साथ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बूट एनिमेशन भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है। यानी इस रोम का कस्टमाइजेशन, सेटिंग, बूट एनिमेशन, लुक सब कुछ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जिस तरीके से डिसेंडेंट और एनिशिएंट रोम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग यूआई की वजह से, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ थोड़ा नया देखने को मिलता है, और बाकी द कस्टम रोम से डिफरेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे NX कैमरा भी यूज किया गया है, और इस बार सारा कुछ फिक्स हो चुका है हमारे NX कैमरा के अंदर। आप यहाँ पे 4K का भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि फर्स्ट टाइम एक दो रोम आए थे उनमें 4K का सपोर्ट नहीं था, और पोर्ट्रेट का बग था, बट यहाँ पे पोर्ट्रेट अच्छे से काम कर रहा है, तो आप पोर्ट्रेट वगैरह भी यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्टूडियो वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ मोड के अंदर 64 मेगापिक्सल का पहले बग चल रहा था NX का, वो भी अब फिक्स हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके चेक किया इसका डिटेल, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है। तो यहाँ पे कैमरा फुल्ली फिक्स हो चुका है, और आप यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे NX का कैमरा का भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है, इसमें आपको हाइड एंड प्रोटेक्ट का भी फीचर्स मिलता है, यानी आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, तो इसका भी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे काफ़ी कुछ फीचर्स पिक्सल टाइप का ही है, बट पिक्सल से थोड़ा एडवांस आपको दिखाई देता है। कुछ डेवलपर के ऑप्शन है और कुछ ट्यूटोरियल वगैरह है कि इसे कैसे यूज करना है, इसके जेस्चर वगैरह को। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा आपको लाइन देखने को मिल रहा है रिसेंट ऐप्स को यूज करने के लिए। तो जो भी ऐप्स हम यहाँ पे ओपन करेंगे उसका आपको रिसेंट आइकन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और एंड्रॉयड 11 के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जूम इन, जूम आउट, लॉन्चर्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, तो विदाउट रूट के आप बैंकिंग के ऐप को यूज कर पाओगे, और अगर आप रूट यूजर्स हो तो भी आप बैंकिंग के ऐप को यूज कर पाओगे। तो दोनों कंडीशन में बिल्कुल ही सर्टिफाइड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते हैं सेटिंग की ओर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका साउंड प्रोफाइल।
जिसके अंदर हमारा साउंड का इफेक्ट भी दिया गया है जो कि इनेबल HI/FI है, और यहाँ पे ट्रिक साउंड इन्हेंसर वगैरह भी है जो कि अच्छे से काम करता है। मीडिया है, लाइव कैप्शन है जो कि वर्किंग है, इसमें कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला है। साथ साथ बैटरी भी मुझे ठीक ठाक लगा है, बट उतना ज़्यादा भी बेटर बैटरी बैकअप नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट फर्स्ट बिल्ड होने की वजह से इसे हम कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। और यहाँ पे यूज अडेप्टिव बैटरी वगैरह भी आपको मिलता है, बैटरी सेवर भी आपको देखने को मिलता है, शेड्यूल्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह जो कि अच्छे से काम करता है। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड आप यूज कर सकते हो, नाइट लाइट यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो इसका DPI है वो 392 देखने को मिल जाता है। साथ साथ क्लॉक है, और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है। ऑलवेज ऑन चार्जिंग के टाइम में वेकअप फॉर नोटिफिकेशन और नाउ प्लेइंग ये भी ऑन होता है, बट 2 टाइम ट्राई करने के बाद और एक बार सिस्टम UI क्रैश करता है तभी ये ऑन हो पाता है, लेकिन ऑन हो जाता है। इसके अलावा फुल आपको स्क्रीन ऐप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप 60, 90, 120 भी चेंज कर सकते हो, और कैमरे के कटआउट को साथ में आप ज्वाइंट कर सकते हो या फिर अलग भी कर सकते हो। तो ये भी फीचर्स आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पिकअप आपको मिल जाता है, फॉन्ट के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, आइकन के कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जिनमें से मैंने एक को चेंज कर रखा है, आप देख सकते हो पीबल्स का, जो कि मुझे ये रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा आपको एटॉमिक हब देखने को मिलता है जिसका पूरा लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो UI पे टैप करते ही आपको दिखाई देगा यूजर इंटरफेस, जिस पे टैप करते हैं आपको दिखाई देगा कुछ इस टाइप से एनिमेशन ऊपर की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बाकी कस्टमाइजेशन जैसे कि स्विच का ऑप्शन है, यहाँ पे हाइट कितना रखना है अपने स्टेटस बार का वो एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये जितना आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे करो, मीडियम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे राउंड कॉर्नर वगैरह भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। बैक आते हैं, थीम पे टैप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से थीमिंग का आइकन दिखाई देगा, जहाँ पे यहाँ पे सेम फॉन्ट है जो कि डिस्प्ले के अंदर था, सेम यहाँ पे आइकन सेप है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लाइट, चौको, पिंच, ग्रे और क्लियर वगैरह ऑप्शन दिखाई देता है जो कि ब्लैक का है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, टाइमिंग का, जो कि सैमसंग टाइप का और बाकी अदर टाइप का, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। और फेस अनलॉक परफेक्ट वर्किंग है। यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी कमी है जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा, और नहीं लाइक किया तो प्लीज़ लाइक करें। और स्टेटस बार पे टाइप करते हैं आपको मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे वोल्टी के आइकन के कस्टमाइजेशन दिए गए हैं। साथ साथ यहाँ पे डेटा डिसेबल का ऑप्शन है, स्टेटस बार का आइकन ट्यूनर आपको मिलता है, नेटवर्क ट्रैफिक मिल जाता है, बैटरी स्टाइल्स, क्लॉक सेटिंग, डबल टैप और मंथली डेटा यूज भी आपको मिलता है। टच पे वाइब्रेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये एनिमेशन मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ साथ यहाँ पे बटन मिलता है जिसके ऊपर आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह का कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिखाई देगा। और बाकी ऑटोमेटिक टर्न ऑफ वगैरह टॉर्च का ऑप्शन मिलता है। मिसलेनियस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हैंड्स अप और गेमिंग मोड, जो कि आप यूज कर सकते हो गेमिंग के लिए। और यहाँ पे आपको मिलता है टीम, जिन्होंने इन्हें फाउंड वगैरह किया है, और बाकी डेवलपर्स वगैरह के नेम आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो इसका सेटिंग का हब है ये मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी अदर कस्टम रोम के कंपेरिजन में। और ये सारे फीचर्स के अलावा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाता है, जो कि अब तक शायद ही किसी रोम के अंदर मैंने नोटिस किया है। वो है इसका खुद का एक PDC, जिसके अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि हमारा फीडबैक के रूप में यूज किया गया है, जो कि हमारे इंटरनेट कनेक्शन से काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपको इस रोम को यूज करते हुए कोई बग देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो टैग वगैरह दे के, और कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ नया फीचर्स चाहते हो, वो भी देखने को मिल जाता है। और जो रोम आप अभी यूज कर रहे हो इसके अंदर कुछ कमी है या नहीं, उसके बारे में अगर किसी यूजर्स ने रिपोर्ट किया है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेम ड्रॉप के बारे में किसी ने रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप अगर यूट्यूब यूज करोगे तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज चला जाता है, जो कि यहाँ पे है। इसके बाद फिर से बग रिपोर्टिंग में दिखाई देता है कि जब भी हम इसे रिबूट करते हैं तो जो भी हम कलर चेंज करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर पे सेट हो जाता है, जो कि अभी करंट इसका बग है। तो अगर मैं इसे रिबूट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें स्काई टाइप का कलर देखने को मिला था वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है, जो कि देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ इस रोम के बारे में डिटेल्स दिया गया है वेलकम के रूप में, तो आप इसे रीड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे दिखाई देता है कुछ सोल्यूशन वगैरह, यानी कुछ यूजर्स को यहाँ पे माइनर लैग देखने को मिल रहा था किसी भी ऐप्स को ओपन करते टाइम, तो इसे फिक्स के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि आपको बस क्या करना है, अपने डेवलपर के ऑप्शन में जाना है और जो ब्लर का ऑप्शन है उसे डिसेबल करना है। तो डेवलपर के ऑप्शन के बाद आना है आपको कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक फीचर्स मिलेगा जिसे मैंने ऑफ कर दिया है पहले ही, उसे आपको ऑफ करना है अगर आपको सेम बग देखने को मिलता है तो आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे, किधर गया हमारा, ये रहा इनेबल ब्लर। इसे अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा पावर मेनू वगैरह। तो आप देख सकते हो ब्लर का फीचर्स हट चुका है, और इसे एक बार फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा ऑन ऑफ करने के बाद, तभी जाके ये एक्टिव होता है। तो
तो इस तरीके से आप जो माइनर लैग वगैरह है उसे फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है क्विक रिव्यू इस OS के बारे में, जो कि हमारे यूजर्स ने ही रिव्यू किया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट किए गए हैं फीचर्स के बारे में जो कि स्मार्ट चार्जिंग रिलेटेड है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे है। बग रिपोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलता है, यानी यहाँ पे एक ब्लूटूथ का भी बग है। अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रखा हूँ, तो कॉलिंग के टाइम में वो काम करता है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो वगैरह वॉच करते हो, म्यूजिक लिसन करते हो, तो आपको हेडफोन में आवाज़ नहीं आती है, ऑन स्पीकर आपको आवाज़ देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर भी स्पीकर में बाहर आवाज़ आ रहा है, तो एक और एक कमी देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे दिया गया है, जिसके अनुसार आप इस रोम के अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, क्या कमियाँ हैं, उसका डिटेल यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और जो अभी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर कुछ बग है या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और कुछ चीज़ों को फिक्स कर सकते हो या नहीं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है इस रोम का, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, जो कि मुझे लगता है कि और बाकी अदर रोम के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने इसका AnTuTu भी चेक कर रखा है, तो जो टोटल फाइनल स्कोर हमें देखने को मिलता है वो है 272576 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अगर बग की बात करें, बग लिस्ट की, तो ब्लूटूथ में म्यूजिक काम नहीं कर रहा है, वीडियो कॉल यहाँ पे फिलहाल काम नहीं कर रहा है, माइनर सा जो लैग है ऐप्स ओपनिंग वगैरह का, उसे आप फिक्स कर सकते हो ब्लर के ऑप्शन को ऑफ करके, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नया चेंज देखने को मिलता है इसके डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, जहाँ पे ये सारे फीचर्स तो हैं ही, बट एक डॉट और साथ साथ लो क्वालिटी का भी ऑप्शन दिया गया है, ताकि आपको लैग देखने को ना मिले और जो आप रिकॉर्डिंग करो उसका साइज स्मॉल हो। तो इसे भी आप ऑन कर सकते हो, ताकि आपका जो रिकॉर्डिंग का साइज काफ़ी स्मॉल हो जाए। और यहाँ पे मुझे इसके अंदर भी लैग देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मैक्सिमम जो रोम होते हैं उनमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते ही लैग दिखाई देता है, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लियर ऑल और शेयर का ऑप्शन मिलता है, और स्क्रीनशॉट क्लिक करते ही एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आपका क्या है ओपिनियन इस रोम के बारे में, आप इसे ट्राई करोगे या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और मैं वेट कर रहा हूँ इसका नेक्स्ट अपडेट कब आता है, और जब भी आएगा रिव्यू जरूर प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस तरह कैसे इंस्टॉल करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आपको चेकआउट करना है। उसके बाद आप इसे ईजी इंस्टॉल कर पाओगे अपने पोको के X2 डिवाइस के अंदर। सो बाय बाय।